हेलो दोस्तों, आज की वीडियो मेरा दूसरा वीडियो है मैथ का, मैथमेटिक्स 2 का। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो और सिविल का मैथमेटिक्स 2 इसमें पढ़ना है। तो वेलकम टू इलेक्ट्रिकल अड्डा। आज का टॉपिक मैं बताने वाला हूँ कंसेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट का क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। तो पहले जानते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट क्या होते हैं। कंसेप्ट ऑफ लिमिट किसको कहा जाता है? तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट में हम कंटिन्यूटी जांच करते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होता है उसका। तो कंटिन्यूटी जांच करने के लिए हम पहले उसका परिभाषा जानते हैं एंड डिफिनेशन जानते हैं कि क्या होता है कंसेप्ट ऑफ लिमिट में। तो लेट्स अगर मान लेते हैं लेट्स इफ जो मेरा है कोई रियल नंबर होगा, ठीक है, रियल नंबर। अब रियल नंबर जानते होंगे जो कि क्या वाला परिमेय संख्या, परिमेय नंबर यानी कि रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर दोनों हो। कौन कौन? परिमेय नंबर रियल नंबर किसको कहा जाता है? जो कि परिमेय संख्या, इसको यानी कि रियल नंबर। एक रियल नंबर दो तरह के होंगे। रियल नंबर दो तरह के होंगे। कौन कौन होंगे? एक परिमेय संख्या होगा, हिंदी में बता देते हैं आपको, इसको रेशनल नंबर कहा जाता है, रेशनल नंबर। एक होता है इनरेशनल नंबर जो कि अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। दोनों को क्या कहा जाता है? रियल नंबर। इसको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो लेट्स इफ जो रियल नंबर होंगे यानी वास्तविक संख्या होंगे वो डिफाइंड होंगे किसी एक फंक्शन के द्वारा, किसी एक फंक्शन के द्वारा डिफाइन किए रहेंगे, जिसमें जिसका वो क्या कहलाता है? विच डोमेन। डोमेन क्या होंगे? डोमेन, कोई डोमेन दिया रहेगा यानी कि प्रांत। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रांत। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों के साथ पढ़ाएंगे। डोमेन यानी प्रांत, यानी इसको ए से सूचित करते हैं। ए कोई एक बिंदु होगा तो फलन यानी फंक्शन एफ क्या होंगे? एक्स इक्वल ए होंगे, एक्स इक्वल ए होंगे एट एक्स इक्वल ए पर एट क्या होंगे? वो फंक्शन कंटिन्यूटी होंगे, कंटिन्यूटी होगा। तो कंटिन्यूटी होगा तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट में क्या होता है? एक कंसेप्ट बनाया था कंसेप्ट ऑफ लिमिट का, ये कंटिन्यूटी जांच करने का। कंसेप्ट ऑफ लिमिट का मतलब होता है कि उसमें कंटिन्यूटी जांच करना, कोई भी कंटिन्यूटी। तो उसका कंटिन्यूटी जांच करने के लिए एक फार्मूला बनाया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, यानी ए के पावर माइनस हो गए, यानी कि एल एच एल की तरह, एल एच एल, इसको एल एच एल कहा जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स के जगह क्या होंगे? ए प्लस होंगे इंटू एफ एक्स इक्वल होंगे एफ इंटू ए। ये मेरे होंगे। ये क्या होता है? लिमिट का एक कंसेप्ट ऑफ लिमिट का ये मेरा होता है कंटिन्यूटी जांच करने का नियम। तो अब इसको ये जो माइनस दिया हुआ है, ऊपर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ए, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसा एट अ स्केल पॉइंट पर, कोई स्केल पॉइंट ये हो गया मेरा स्केल, ठीक है। तो ये क्या होंगे? ये 0 होंगे, ये 1 होंगे, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 5, इधर होगा -1 -2 -3 -4, ठीक है, इतना होंगे। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको हम क्या कहेंगे? इधर के साइड को जो 0 से पहले है, यहाँ से इधर माइनस इन्फिनिटिव तक, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटिव, तो इसको एल एच एल में किया जाता है। इसको क्या एट अ पॉइंट, इसको एफ इंटू ए जो पॉइंट लिया हुआ है, और इसको ये पूरा इन्फिनिटिव तक का आर एच एल। एल एच एल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। आर एच एल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है? राइट हैंड लिमिट होता है। अब इसके बाद हमको क्या जानना है? ये जान गए कि लिमिट एफ एक्स क्या होंगे? एक्स माइनस एल, इसको एल एच एल कहा जाएगा, ठीक है। इसको एल एच एल, इसको हम बोल लेते हैं आर एच एल, ठीक है। और इसको एट अ पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पर दिया हुआ रहे, एट अ पॉइंट, एफ को क्या कहेंगे? एट अ पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन। तो क्या बोला था कि फंक्शन क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। क्या? रियल नंबर। तो कोई रियल नंबर हम ले लेते हैं। रियल नंबर में कोई फंक्शन हो सकता है, जैसे एफ रियल नंबर होंगे तो एक्स प्लस टू,
और एक दिया हुआ एक्स माइनस एक्स प्लस टू, जो कि एक्स प्लस टू कब होंगे, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, एक्स लेस देन जीरो होगा और एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो तब। इस पर क्या कह रहा है कि हमको कंटिन्यूटी जांच करना है कि कंटिन्यूटी कैसे होंगे, कंटिन्यूटी को प्रूफ करना है कि क्या कंटिन्यूटी है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ था क्या कि एफ एक्स, क्या एफ एक्स कब कब होंगे, जब एक्स प्लस टू कब होगा, जब एक्स से कोई पॉइंट जीरो यानी कि जीरो की तरफ होगा। जीरो की तरफ मतलब यह क्या कि -1 -2, यानी कि ये क्या होगी, एल एच एल की तरफ चलेगा, एल एच एल। और एक दिया हुआ था -x+2 फंक्शन -x+2 कब होंगे, जब x बड़ा होगा +0, यानी कि एट अ पॉइंट पर, अगर एट अ पॉइंट पर कोई फंक्शन हमको एट अ पॉइंट अगर दिया हुआ है तो फंक्शन क्या होगा इसका, -x+2 होगा फंक्शन। अब जब +1 +2 +3 फंक्शन जाएंगे तो क्या होंगे इधर, इसका फंक्शन RHL, तो RHL का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -x+2 हो जाएगा। तो अब ज्ञात करते हैं कि क्या कंटिन्यूटी है कि नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स मान लेते हैं, क्या लेट्स मान लेते हैं कोई x है, तो x पे इसका मान तो जीरो दिया हुआ है, जीरो दिया है तो जीरो से ऊपर दिया है तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो लेट हम मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं क्या x इक्वल लेट c है, जो कि क्या है जीरो, एंड x के जगह c हम मान लिए, x के इक्वल c मान लिए, जो कि c बिलोंग्स टू r। r क्या हो गया, मेरा रियल नंबर, कोई रियल नंबर है। तो एफ एक्स बराबर क्या होंगे इसमें, अगर c ग्रेटर देन जीरो होंगे तो इसका वैल्यू क्या हो गया, हम अभी बताए थे, एक क्या RHL हो जाएगा, RHL के यानी x+2 हो जाएंगे, क्या होंगे -x+2 होंगे। अब क्या करते हैं, एफ एक्स है तो इसका हम लिमिट ज्ञात करते हैं, तो क्या होगा, लिमिट f इंटू एफ एक्स, जो एफ एक्स होंगे क्या होंगे, x के नज़दीक होंगे, कहाँ c है, तो c है तो इसको हम मान लेते हैं c1 एक बार मान लेते हैं c1, क्योंकि इसमें भी c1 c2 मानना पड़ेगा। तो एफ एक्स तो इक्वल क्या होंगे, लिमिट x c1, और एफ एक्स का हम क्या किए हैं, जो c ग्रेटर देन जीरो है, c के प्लस तक लिए हैं, प्लस का, तो इसमें क्या होंगे -x+2 होंगे, -x+2 फंक्शन होंगे, कोई एफ फंक्शन लिख दिया, x के जगह क्या दिया हुआ रहेगा, x के जगह क्या मेरा आएगा -x+2। अब क्या होंगे, तो -x+2 जो है x के है जी केवल, तो x के यहाँ क्या हो जाएगा, x के जगह क्या रखेंगे, x के जगह c1, तो c1+2 क्या होगा, कंटिन्यूटी ये होंगे। अब क्या करेंगे इसको, f इंटू एक्स, एफ एक्स पर भी क्या होंगे, -x+2 होंगे, तो इसका f c1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -c1+2, ये क्या होंगे, ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो क्या लिमिट क्या होंगे, लिमिट x c1 एफ एक्स इक्वल f c1, तो क्या होंगे, f1 x जो होंगे इक्वल होंगे c1 के। तो क्या ये कंटिन्यूटी है, हाँ कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी है, इसी को हिंदी में बोला जाता है सतत। ठीक है, कंटिन्यूटी है, हम ये जांच कर लिए कि कंटिन्यूटी है कि नहीं। ठीक है, हम इसको RHL का जांच किए हैं। ठीक है, पुनः अगेन हम क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं, जब किस पर, C2 कब मानेंगे, अब ये वाला पर। ठीक है, हम पहले तो इस पर ज्ञात किए कि इस पर कंटिन्यूटी है कि नहीं RHL में,
अब इसको करेंगे कि ये कंटिन्यूटी है कि नहीं, सतत है कि नहीं। तो सतत जानने के लिए तो हम ये तो जांच कर लिए कि ये कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी है आरएचएल की तरफ। अगर आरएचएल कंटिन्यूटी है और एट अ पॉइंट पर, तो क्या एलएचएल कंटिन्यूटी होंगे? हाँ होंगे, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। ठीक है, तो वही ज्ञात करते हैं। पॉइंट पर, एट अ पॉइंट पर उसको भी ले लिया जाएगा, इसको ले लिया जाएगा, तो ये कंटिन्यूटी होंगे। तो इस तरह से अगेन क्या, जिस तरह से ये होंगे सिमिलर, ये एलएचएल में भी क्या होंगे, कंटिन्यूटी होंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट था, लिमिट का कॉन्सेप्ट था, कैसे कॉन्सेप्ट लिमिट याद किया जाता है ये आपका था। अब इसके बाद आपको हम एक क्वेश्चंस पर ज्ञात कर सकते हैं, बना सकते हैं। कंटिन्यूटी सतत है तो x बराबर 0, तो ये क्या होंगे, कंटिन्यूटी होंगे। तो कंटिन्यूटी किस पर होंगे, ये कंटिन्यूटी किस पर होंगे, x बराबर 0 पर। क्या होंगे, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी होंगे, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी होगा। तो कंटिन्यूटी हम ज्ञात कर लिए। तो ये पहला था कंटिन्यूटी जांच करने का। और भी इसका एक और फार्मूला आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n होंगे तो क्या होंगे। अब अगले टॉपिक हम बताने वाले हैं। क्या अगला टॉपिक बताएंगे कि कैसे डिफाइन किया जाता है, साइन एक्स को कैसे लिमिट में लाया जाता है, साइन एक्स कोस एक्स को कैसे, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फार्मूला बता रहा है। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग क्या जानेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन जानेंगे कि क्या डिफरेंशिएशन होते हैं। डिफरेंशिएशन कोई फंक्शन होंगे, कोई संख्या रहेगा, तो डिफरेंशियल फार्मूला, और उसको सिद्ध करना जानेंगे कि कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट आपको बताए थे कि फर्स्ट क्या होंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन कैलकुलस के अनुसार आपको दिया रहेगा सिद्ध करने के लिए, तो कैसे सिद्ध करें। तो पहला हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में डिफरेंशियल फार्मूला का, डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स का फार्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। ये है। अब इसको कैसे ये आया, इसको सिद्ध करना है। तो किसके अनुसार सिद्ध करना है, एंड आपको बताए थे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया रहेगा, जैसे एक्स के स्क्वायर देगा, 2x स्क्वायर दे देगा, 3x के पावर 5 दे देगा। इस तरह से ये इस पर ये फार्मूला बने, ये सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का फार्मूला ये होंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये कैसे सिद्ध होता है, कैसे प्रूफ होता है, ये आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये x के पावर n है, तो ये क्या है, कोई फंक्शन दिया है x के पावर n। तो लेट हम मान लेते हैं क्या, y बराबर एफ एक्स, कोई एक फंक्शन मान लिए y बराबर मेरा एफ एक्स कोई फंक्शन है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डी वाई बटा में डी एक्स करते हैं, y क्या है, मेरा कोई फंक्शन दिया रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन फार्मूला कहलाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है उसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो y बराबर एफ एक्स दिया है, तो x के पावर n मान लेते हैं। ठीक है, और एक हम जानते हैं कि एफ एक्स प्लस क्या, डेल एक्स, क्योंकि आपको एक फार्मूला बताए थे डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला, प्रथम उसको फर्स्ट लॉ कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अनुसार डिफरेंशियल कैलकुलस को फार्मूला सिद्ध करने के लिए, आपको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है। तो डी वाई बराबर डी एक्स बताए थे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ इंटू एक्स अपॉन डेल एक्स। क्या बताए थे, डेल एक्स, ये बताए थे। तो आपको ये कैसे प्रूफ होगा, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स किए हैं इस तरफ एक्स के जगह, तो इधर भी क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल एक्स करेंगे, के पावर एन कर देते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको पता हो गया कि ये हो गया, इसका वैल्यू ये पता कर देते हैं, इस पर बैठा देते हैं। तो बैठाते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0,
इसके जगह क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल एक्स के पावर एन करेंगे, ठीक है, माइनस एक्स के पावर एन अपॉन, अब इसका डेल एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेल एक्स। तो डेल एक्स, तो क्या करेंगे, डेल एक्स को हम डेल एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस कट जाएगा तो डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको डेल एक्स क्यों लिखे हैं ऐसा हम आपको बताते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक्स करते हैं। तो एक को आपको पहला वीडियो में हम आपको बताए थे क्या, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल होता है एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए तो उस पर बैठ रहा है, क्या दिया हुआ है, डेल एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर डेल एक्स, हम ये डेल एक्स 0 है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लाने के लिए, यहाँ पर ए लाने के लिए, तो ए की जगह हमको क्या लाना है, एक्स लाना है। क्या लाना है, क्योंकि ये देखिए, ये मेरा पहले तो ये देख लीजिए, इसको बंद करते हैं, ठीक है। इसको बंद करते हैं तो क्या, एक्स प्लस डेल एक्स के पावर एन, तो इसके जगह मेरा एक्स हो गया, ठीक है। इसको जगह एक्स है मेरा, ये पूरा ये एक्स है, ठीक है। ये भी पूरा मेरा एक्स है। ये क्या है हमारा, ए और ए है, तो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी ए लाने के लिए हम क्या करेंगे, डेल एक्स को, डेल एक्स यहाँ पर एक्स है तो ए है, तो यहाँ पर डेल एक्स की जगह 0 दिया हुआ है, परंतु इसको हमको क्या लाना है, एक्स लाना है। तो लेट हम मान लेते हैं, क्या लेट मान लेते हैं, डेल एक्स टेंस टू 0 दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, एक्स क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। एक साइड, दोनों साइड हम क्या करते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स जोड़ देते हैं। तो इसके तरफ हम क्या करेंगे, इधर भी जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे, तो इसको क्या करेंगे, डेल एक्स दिया हुआ है यहाँ पर डेल एक्स, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल एक्स करेंगे, ठीक है, एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, इक्वल, इधर क्या करते हैं, 0 प्लस एक्स जोड़ते हैं, जोड़ दिए, 0 प्लस एक्स जोड़ दिए, तो क्या आ गया, डेल एक्स इक्वल एक्स आ गया। तो इधर क्या था, एक्स है, तो एक्स है, तो इसको भी डेल एक्स के फॉर्मेट चेंज कर दिया, और एक्स के जगह यहाँ पर 0 की जगह एक्स ला दी, तो एक फार्मूला बैठ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, लिमिट क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स टेंस टू एक्स। अब क्या होंगे, एक्स प्लस डेल एक्स के पावर एन माइनस एक्स के पावर एन अपॉन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ पर एक फार्मूला बैठ रहा है, ये जो आपको बताए थे पहले नंबर वीडियो में बताए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर पहला वीडियो देखकर आइए और यहाँ पर समझ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको एक बता दिए हैं कि क्या इसका फार्मूला, यहाँ पर बता दिए हैं कि क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो अब इस पर हम क्या बैठाएंगे, एन इंटू ए के पावर एन माइनस ए, तो पावर में क्या है, एन है, ठीक है। ए की जगह क्या है, यहाँ पर मेरा एक्स है, के पावर एन माइनस 1 ये है, और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, यही था। अब डी वाई बटा में डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम लोग जानते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई की जगह हम क्या माने थे, एक्स के पावर एन माने थे, तो डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो गया, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। तो हमको क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना। देखिए प्रूफ क्या करना था, एक्स के पावर एन इंटू एक्स के पावर एन, ठीक है। अब इस पर आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसा क्वेश्चन, तब इस पर एक कंसेप्ट क्वेश्चंस बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपको दे देगा 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 प्लस 9x के पावर 3, ये दे दिया। इसका कहेगा डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए, डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में इस फंक्शन को दिया हुआ है, इसका हमको अवकलज ज्ञात करना है, यानी हिंदी में अवकलज बोला जाता है, इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोला जाता है। तो क्या ज्ञात करेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 प्लस 9x के क्यूब, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं dy अपॉन डी एक्स बराबर dx के पावर n अपॉन dx बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है।
तो y है, तो y की जगह हम क्या रखेंगे, d 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 प्लस 9x के क्यूब अपॉन dx, ये होंगे। तो इसको क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देते हैं, d3x के पावर 4 अपॉन dx, ठीक है, प्लस d5x के पावर 4 अपॉन dx प्लस d9x क्यूब अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये कांस्टेंट है 3, तो इसको बाहर निकाल देते हैं एज ए टी, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट का निकाल देते हैं, वो कांस्टेंट निकाल दिए। तो x के पावर 4 दिया है, तो 4, तो x के पावर 4, तो x के पावर n इंटू एक्स के पावर n, तो के पावर में क्या है 4, तो n को एज ए टी लिख देते हैं गुने 4, n इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 1, क्योंकि n के वैल्यू क्या यहाँ पर है 4 है, तो n माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस ये 5 को कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, x क्या यहाँ पर भी 4 है, तो क्या होगा 3 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर n है, तो यहाँ पर पहले 4 इंटू एक्स के पावर 3 हो जाएंगे, प्लस 9x, यहाँ पर x है, तो x n इंटू होंगे, तो 9 को बाहर और 3 है, पावर में 3 है, तो n का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 इंटू एक्स, n के पावर माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 4 12 x के पावर 3, 5 चौका 20 x के की प्लस 9 27 के एक्स स्क्वायर, ये मेरा हो गया क्या चीज़ का डी वाई अपॉन डी एक्स आ गए, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चंस x के पावर n पर पूछे जाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी क्वेश्चंस दे देगा, नॉर्मल में दे देगा, ये आपको हार्डली बताएं कि ऐसा क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है। अगर कोई d3 अपॉन dx कर दे, 3 का यहाँ पर आपको पूछ दे कांस्टेंट वैल्यू का, कोई कांस्टेंट वैल्यू होते हैं तो उसका वैल्यू क्या, उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। वो भी बता देंगे आपको कैसे होते हैं, ये होंगे, इसके अनुसार आपका निकलते हैं क्वेश्चंस एंड प्रूफ होते हैं, किस तरह से फार्मूला प्रूफ हुए आपको बता दिए, ठीक है। dx के पावर n बता दिए। अब कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा c, तो c के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी तरह यहाँ पर कोई कांस्टेंट c रहेगा, dx अपॉन dx रहेगा, तो इक्वल 0 होगा, यानी अचर, c की जगह क्या होंगे अचर संख्या। तो हम इसका मतलब ये जान जाते हैं कि डी सी बटा में डी एक्स बराबर 0 होते हैं, तो इसको प्रूफ कर सकते हैं आप इसके तरह, जिस तरह आपको बताए थे डी एक्स के पावर एन डी एक्स के जगह, उसमें भी क्या मानना है, एफ एक्स के जगह इक्वल सी मान लेना है, एफ एक्स प्लस सी के प्लस जी मान लेना है, ठीक है। अब आपको त्रिकोणमिति का बताऊंगा कि त्रिकोणमिति का कैसे फॉर्मूला ज्ञात किए जाते हैं, और उसका पहले तो आज इस वीडियो में आप लोगों को सारा डिफरेंशियल इक्वेशन बता देता हूं कि क्या क्या उसका क्या होता है फार्मूला, और अगले वीडियो में आपको सारे फार्मूलाज को सिद्ध करके बताऊंगा कि कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे प्रूफ किया जाएगा आपको, और इन्वर्स का भी बताऊंगा कि इन्वर्स में भी पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कि इन्वर्स का क्या है। तो इस वीडियो में आप लोग को मैं बता देता हूँ कि क्या इसका फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पहला नंबर पर हम आपको बताए थे क्या, डी एक्स के पावर एन का। चलिए, डिफरेंशियल फार्मूला क्या बताए थे, पहला नंबर पर बताए थे डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स, क्या क्या फार्मूला होते हैं, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक है। दूसरा नंबर पर आपको बता देते हैं डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल 0, क्या होंगे, जहां सी क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, कोई अचर वैल्यू होंगे, यानी कि कोई नंबर होंगे, ठीक है, कोई संख्या रहेगा, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जैसे सी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रहेंगे, तो उसका केवल सी रहेगा, उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर आपको बताते हैं एक्सपोनेंशियल, डी एक्स के पावर डी एक्स रहेंगे, एक्स के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो इस एक्सपोनेंशियल का ही डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ही हो जाता है, ई के पावर एक्स हो जाता है, ठीक है। 4 नंबर पर आपको बताते हैं डी ए के पावर एक्स रहेंगे और डी एक्स रहेंगे, जैसे ई के पावर एन, यहाँ पर दे देगा क्वेश्चन 5 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वेशन, तो इसका हो जाएंगे ए के पावर एक्स लॉग ए,
ठीक है। 5 नंबर में डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएंगे 1/x, ठीक है, 1/x। 6 नंबर में आपको log x का बता दिए, a के पावर x का बता दिए, तो अब त्रिकोणमिति का बचा हुआ है। तो त्रिकोणमिति में d साइन x अपॉन डी एक्स, तो साइन x का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है, ठीक है। 7 नंबर d cos x अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर d tan x अपॉन डी एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक है। 9 नंबर d cot x अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर x। ये सारे जितने फॉर्मूलेज आपको बता रहा हूँ, इस सारा सीध करके मैं बताऊंगा कि ये कैसे आता है, ठीक है। 10 नंबर, क्योंकि एक या दो क्वेश्चंस आपको डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में जरूर पूछाएगा कि कैसे इसको प्रूफ करना है, कैसे ये आता है, ठीक है। और वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से पूछेगा, प्रथम यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का डिफरेंशियल फार्मूलाज का एक रूल होता है जो आपको बताए थे, लिमिट डेल एक्स अपॉन ये, तो उसको ही क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कहा जाता है, ठीक है। तो डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 10 नंबर में आपको डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स, ये इसका रहेगा डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 11 नंबर डी कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये हो गए मेरे त्रिकोणमिति इसके। अब इन्वर्स त्रिकोणमिति का आपको बताता हूँ कि इन्वर्स त्रिकोणमिति का क्या होता है। यहाँ से मेरा इन्वर्स का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इन्वर्स, यहाँ से मेरा था त्रिकोणमिति, और ये क्या थे, ये लॉगरिथम हो गए, ये एक्सपोनेंशियल हो गए, ये भी क्या कहलाते हैं आपको, लॉगरिथम में ही आते हैं ये दो, ये मेरा एक्सपोनेंशियल में आ जाते हैं, और ये बेसिक हुई है, ठीक है, ये दो बेसिक है, ठीक है। ये सारे आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम हमारे अकाउंट पर फ्लो कर लीजिएगा। इंस्टा अकाउंट फ्लो मेरा आईडी है इलेक्ट्रिकल आडा, इलेक्ट्रिकल आडा सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आडा, इलेक्ट्रिकल आडा मेरा आईडी है इंस्टाग्राम पर, उस पर फ्लो कर लीजिएगा। उस पर सारे ये पीडीएफ आपको यानी कि पेज को वहाँ पर दिखाया जाता है, अब देखकर याद कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे पहला वीडियो में नहीं डाला हूँ, ठीक है। तो सारा हम सोचा कि सारा वीडियो, इस वीडियो का एक यूनिट 1 का पूरा वीडियो पढ़ा लूंगा, और पूरा पीडीएफ हम आपको एक साथ नहीं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए इन्वर्स का जानते हैं। तो इन्वर्स का क्या है, डी साइन इन्वर्स एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, डी साइन इन्वर्स एक्स अपॉन डी एक्स का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर कॉस इन्वर्स दे दिया और डी एक्स दे दिया तो वही होगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, बट यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस लगता है। अब देखिए डी tan इनवर्स एक्स डी एक्स का पूछते, tan इनवर्स दे दे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही क्या कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स का दे देगा, कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स क्या पूछ दे, सेक इनवर्स का पूछ दे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इंटू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर यही क्या कॉस इनवर्स दे दे, यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स डी एक्स, तो यह क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हमारा
सारा आपको बता दिए कि ये होता है। कुछ बेसिक और बता देता हूँ, दो और बता देता हूँ कि दो कैसे और बनता है। ये 11 हो गए, ये 11 6 कितना हो गए 17, और 17 दो और एक बताता हूँ 18, एक यहाँ पर एक 19 फार्मूला आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशन का, और कैसे इसका फार्मूला सिद्ध किया जाता है वो भी बताऊंगा। अगर कोई पूछते डी अपॉन एक्स 1/x dx तो क्या हो जाएगा -1/x²। एक्स की जगह आपको दे देगा 2x 3x 4x, तो क्या करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। किसके साथ में, अगर 2 दिया हुआ है तो 2 को ऊपर कर देंगे, ठीक है, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अगर डी रूट में डी अपॉन रूट एक्स कर दे तो 1/2√x होते हैं। ये आपको 19 फार्मूला बताया है। 19 फार्मूला को आपको सीध करके बताऊंगा आपको। ये अब आपका अगला वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करूंगा e⁻x dx का, ठीक है। dx के पावर n/dx का बता दिया हूँ, c का आपको बता दिया हूँ कि कैसे ज्ञात करना है उसी के तरफ। अब यहाँ से थोड़ा आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, इसको बता दूंगा और फिर ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, 3 ये बताऊंगा, फिर इसके बाद sin x का बताऊंगा तो cos x का आपका पता चल जाना चाहिए, tan x को बताऊंगा तो cot x को बनना चाहिए, और यहाँ पर sec का बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर sec का बताऊंगा कि sec को कैसे ज्ञात करें, फिर उसके बाद यहाँ पर इन्वर्स का बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी कर दीजिए, और जिससे कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो चढ़ाऊँ तो उस पर उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और डिप्लोमा वाले सारे जो स्टूडेंट है ये वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगे तो। और इसके लिए ये डिप्लोमा का नहीं है, 12th का भी है, 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कैसे प्रूफ किया जाता है।